दोस्तों कैसे हो सभी दोस्तों। ठंड बहुत ज़्यादा हो गई है, लेकिन वही बात है, सुबह हो गई है लेकिन ठंड तो हो गई। खाना तो बना लेते हैं जैसे तैसे करके, लेकिन फिर बाद में गंदगी इतनी हो जाती है कि वो सफाई करना भी बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अपने लिए तो वही है कि सारा दिन काम में लगे रहो, हमारे लिए कोई ठंड नहीं होती, ना कोई गर्मी ना कोई ठंड होती है। ठीक है दोस्तों, तो थोड़ी सफाई करेंगे तभी शाम को फिर दोबारा काम हो जाता है, तो इसलिए फटाफट मैं ये सफाई कर देती हूँ। और उसके बाद आपको पता है सफाई करना, ठंड हो गई, ठंड में अगर धूप नहीं निकल रही तो उस कारण थोड़ा मन भी करता अंदर काम करने का। धूप निकल जाते तो सोचते हैं कई बार धूप में बैठ जाए, लेकिन फिर भी टाइम नहीं मिल पाता। लेकिन अब ठंड इतनी है कि धूप निकल ही नहीं रही है, तो मैंने क्या किया, दरवाजे कर लिए हैं बंद। और उसके बाद फटाफट बच्चे सब दो बच्चे तो ऊपर कमरे में हैं, एक बच्चा गया हुआ कहीं, 2 बच्चे कहीं गए हुए हैं काम पे। ठीक है, तो उसके बाद मैंने क्या किया, कोई है नहीं घर में तो सफाई अच्छे से हो जाएगी। तो मैं सोच रही थी पहले किचन साफ़ करूं, क्योंकि किचन ना सबसे ज़्यादा गंदी होती है। देखो, अरे रोज़ साफ़, दोनों टाइम साफ़ होते, लेकिन फिर भी सबसे ज़्यादा किचन में काम होता है। और कहते हैं कि औरतों के घर में सबसे अच्छी स्पेशल चीज़ क्या होती है, कौन सा कोना होता है, तो वो किचन बताते हैं। मुझे तो नहीं लगता किचन होता है, मुझे तो नहीं लगता कोई स्पेशल कोना होता है। हाँ, ये है काम इसमें ज़्यादा होता है, इसलिए इसको ना स्पेशल कोना बोल दिया जाता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि स्पेशल कोना लेडीज़ के लिए जो होता है आरामदायक कमरा ही होता है, जिसमें आराम किया जाए, जिसमें मज़ा आ जाए, थकावट उतर जाए, वो सबसे अच्छा होता है कमरा। तो चलो जी, किचन में तो मैंने थोड़ा सफाई की है, पोछा बाद में लगा देंगे। तो अभी घर ज़्यादा बड़ा तो नहीं है, छोटा ही है, लेकिन वही बात है, छोटे घर में ज़्यादा गंदगी लगती है, तो इसलिए बार बार सफाई करनी पड़ती है। तो इसलिए और मैं सफाई पे थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देती हूँ। और ये देखिए, अब फटाफट ये देखो सुबह के टाइम कितना गंद फैला होता है, तो अब ये सारी सफाई करूँगी। और ये रोज़ का काम है, आज का काम नहीं दोस्तों, रोज़ का काम है। और ठंड में कई बार मैं सोचती हूँ कि मैं 2 घंटे के लिए सोऊंगी, लेकिन कभी भी मुझे ना टाइम नहीं मिल पाता सोने का, क्योंकि वक्त इतनी जल्दी बीत जाता है, पता नहीं कब सुबह होगी कभी शाम होगी। और जिस दिन सूरज ना निकले ना, उस दिन से ऐसा लगता है कि जैसे ना सुबह हुई नहीं है, शाम ही है। तो इसलिए तो ये सफाई रोज़ करनी होती है, रोज़ का काम है ये। नहीं करेंगे तो गंदगी में बैठे रहना भी अच्छा नहीं लगता है, तो ये कर लेते हैं। और इसके बाद थोड़ा सा और काम है, उसके बाद करने के बाद मुझे बज जाएंगे 2 से ढाई, 3 भी बज जाते हैं कभी कभी नहाने में, तो इसलिए थोड़ा हो जाती हूँ लेट। तो ये तो हर घर में होता है, शायद हर लेडी के पास होता है। लेकिन आज सफाई करने में मैं लेट इसलिए भी होगी थोड़ा सा, क्योंकि मैंने आज कुछ स्नैक्स वगैरह बनाए थे जो काफ़ी अच्छे लगते हैं खाने में। क्रंची मखाने जो होते हैं वो गुड़ वाले मैंने आज बनाए थे, तो उसको बनाने में थोड़ा सा टाइम लग गया, क्योंकि सुबह मैंने खाना बनाया, लंच बनाया, उसके बाद क्या किया, मखाने बनाना शुरू हो गई। तो उसके बाद धीरे धीरे मैंने सोचा चल काम कर ही लेती हूँ, तो मैंने ये काम कर लिया है। और वो ये जल्दी काम करते रहो ना, अपने हाथ से करोगे तो आप फिट भी रहोगे। ये देखो जी, सारा दिन अपने हाथ से काम करते हो तो थोड़ी शरीर चलता भी अच्छे तरीके से। अगर मैं किसी को काम पे लगा लेती हूँ, किसी से काम करवाऊँगी, तो फिर वैसे ही हाथ पैर जुड़ जाते हैं ठंड की वजह से, तो इसलिए मैं सोच रही खुद ही अपने आप ही कर लेती हूँ। ये देखिए सारा दिन चला जाता है इसी में। और सर्दियों में दोस्तों एक चीज़ और होती है, और वो सबके साथ होती होगी, मैं आप लोगों को बता दूँ। सर्दियों में होती है, एक तो मशीन ख़राब जल्दी होती है कपड़े धोने वाली, दूसरा होता है कि सर्दियों में कपड़े बहुत ज़्यादा हो जाते हैं धोने के लिए, और तीसरी बात होती है कपड़े तो धो लेते हैं मशीन में, लेकिन सूखना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये आप लोगों के साथ भी होता होगा ना? हाँ होता होगा, हर किसी के साथ होता है, क्योंकि कपड़े मोटे होते हैं तो वो सूखना मुश्किल हो जाता है। और मेरी मशीन तो ऐसे ख़राब होगी, स्पिन कर ही नहीं रही है कपड़े, वो तो ऐसे मैं 2-3 दिन में ना धो के ऐसे टांग देती हूँ, तो वो थोड़े बहुत है ना सूख भी जाते हैं। कभी धूप निकलती है कभी नहीं, कभी इधर कभी उधर टांग देती हूँ, तो थोड़े बहुत सूख भी जाते हैं। ठीक है ना। और बेडशीट जो होती हैं वो भी मोटी होती हैं, उनको भी हफ्ते में तो जरूर चेंज करती हूँ। सही बताऊँ, मैं हफ्ते में चेंज करती हूँ। मोटी बेडशीट होती है, गर्मियों में तो चेंज होती रहती है 1-2 दिन के बाद, लेकिन सर्दियों में बेडशीट हफ्ते में चेंज होती है, क्योंकि मोटी बेडशीट होती हैं। और उसके बाद इसको मैंने झाड़ दिया है, और रजाई वजाई सब साफ़ करनी होती है। उसके बाद थोड़ी बहुत देर दरवाजे भी खोलने होते, चाहे धूप निकले और चाहे ना निकले,
लेकिन थोड़ी बहुत देर तो खोलने पड़ते हैं दरवाजे, क्योंकि बाहर की थोड़ी रोशनी आ जाए घर के अंदर तो अच्छा रहता है। पहले जो घर होते थे ना, उनमें बहुत ज़्यादा झरोखे होते थे, तो बोलते हैं कि बाहर की रोशनी है ना, घर के अंदर आना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, सारा दिन दरवाजे बंद नहीं रखने चाहिए, उनसे काफ़ी हमारे जो घर के अंदर बैक्टीरियाज होते हैं वो सारे ख़त्म हो जाते हैं। तो इसलिए दरवाजे ज़रूर खोल के रखें, सारा दिन घर के अंदर बंद ना रहे। ये मैसेज है मेरा आप लोगों के लिए, अच्छा लगा हो तो ये काम ज़रूर करें। तो मैंने विंडो वगैरह खोल ली है और दरवाज़ा भी खोला है और लाइट में बंद कर दूँगी। और उसके बाद दोनों रूम की में झाड़ू तो लग गई है, अब रह गई गैलरी में भी करूँगी सफाई। तो वो गैलरी देखो मैंने दरवाजे बंद किए थे, लेकिन अब इन्हें मैं खोल दूँगी, क्योंकि बाहर एकदम ना सीधे हवा आती है, सामने ग्रिल है, ग्रिल से बहुत ज़्यादा ना हवा आती है। तो ये जो मैंने बिछाए थे या दरी वगैरह जो होती है मैं डाल देती हूँ फर्श पे, क्योंकि फर्श ना बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। तो अब ये गैलरी रह गई है, तो इसको भी साफ़ करेंगे। और इसी काम में ऐसे ही मतलब थोड़े से बहुत काम में देखो सारा दिन निकल जाता है। और बाहर कहीं हम जाते हैं नहीं, हम क्या कोई भी आजकल इतना फ्री नहीं है कि जो बाहर बैठ के कुछ किसी से बोले बतलाए। आजकल फ़ोन ऐसे चल गए हैं, हर कोई इंसान फ़ोन पे ही बातें करके तसल्ली कर लेता है, फ़ोन पे मिलना जुलना होता है। आजकल तो एक चीज़ और हो गई है फ़ोन की, क्या हो गई है फ़ोन की, ये चीज़ हो गई है कि आजकल जो भी इनवाइट करने आते हैं ना, नोता भी अगर देना होता है तो वो फ़ोन पे ही दे देते हैं। हाँ, तो शादी का, ब्याह का, पार्टी का, बर्थडे का, जिसका भी देना हो तो वो ऐसे ही दे देते हैं और लोग मान भी जाते हैं, क्योंकि लोगों को भी इतना आजकल पसंद नहीं है कि कोई किसी के घर में आए, उनको वही बात है ना, पता नहीं आलस लगता है या अच्छा नहीं लगता है, तो उसी को भी मान लेते। पहले के लोग थे मानते नहीं थे ये चीज़ें, वो बोलते थे नहीं जी घर आके दो तभी हम आएंगे। ठीक है, तो घर आते थे लोग, करते थे, न्योता देते, इनवाइट करते थे। और आजकल क्या है, जैसे कि अब मैंने सुना राम मंदिर हमारा बन रहा है, तो अयोध्या में हमारा जो राम मंदिर जो बन रहा है काफ़ी अच्छा और भव्य बन रहा है। तो 200 उसके कहते हैं आजकल है ना, वो इनवाइट किया जा रहा है, न्योता दिया जा रहा है। हमारे पास भी कोई आएगा तो हम भी ज़रूर देंगे। और राम दरबार हम कोशिश करेंगे कि भगवान के दर्शन करने, कभी तो हमें बुलाएंगे ही भगवान। वैसे हम इतने आलसी हैं कि एक बंदे को कहोगे ना तो दूसरा मना कर देगा, दूसरे को कहोगे तो तीसरा मना कर देगा। तो हमारे घर में ये चलता रहता है जब भी कोई प्रोग्राम बनता है। पहली बात तो सर्दियों में कोई प्रोग्राम बनता नहीं है, अगर बनता है तो एक से बोलेंगे ना, दूसरे में नेक्स्ट करने लग जाएंगे ना, आज रहने देना। तो इसलिए ये गड़बड़ हो जाती है। कई बार मैं सोचती हूँ कि भाई कहीं थोड़ा सा गाड़ी से घूम आते, गाड़ी भी चल जाएगी, लेकिन वही बहानेबाजी चल जाती है। फिर एक बंदा ही सोचता है यार एक अकेला गाड़ी लेकर कहाँ जाए, ठीक है ना, पेट्रोल तब भी इतना खर्च होगा, 4 बंदे जाएंगे तब भी, और एक बंदा जाएगा तब भी इतना, इसलिए ये हो जाता है। तो ये देखो आप लोगों से बात करते करते दोस्तों मेरा काम हो गया ख़त्म, थोड़ा बहुत रह गया ये गैलरी वगैरह का पोछा वोछा। तो दोस्तों मिलती हूँ। बोरिंग तो मेरे व्लॉग होते ही है, मैं आप लोगों को बता दूँ, लेकिन ये है कि बोरिंग इसलिए होते हैं क्योंकि मैं इसमें नाचना कूदना नहीं करती, मैं अपनी मेहनत दिखाती हूँ। वो लोगों को पसंद नहीं आती है, क्यों नहीं आती है मुझे नहीं पता, लेकिन मेहनत जिस इंसान को समझ में आएगी वो समझ जाएगा कि देखो कितनी मेहनत करी है। और ठंड इतनी है और पोछा लगाते वक्त नहीं इतना, और ठंडा पानी है कि बस बहुत ठंडा पानी, टंकी में इतना ठंडा पानी होता है। जैसे गर्मियों में पानी उबल जाता है ना टंकी में, तो सर्दियों में वैसे ही ठंडा होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये मैं पोछा लगा लेती हूँ। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग के साथ, एक अच्छा सा लेके आऊँगी, खूबसूरत सा लेके आऊँगी, दिखाऊँगी कि मैं क्या करती हूँ क्या नहीं करती हूँ। और मैंने 2-3 दिन पहले एक वीडियो भी डाली थी जिसमें मैंने बहुत सारे सर्दियों के सूट खरीद तो लिए थे, लेकिन दोस्तों पहनने में फिर भी वही गर्मी वाले हैं। देखो मैंने अभी गर्मी वाले ही पहना हुआ है ये सूट, क्योंकि यूँ पता है कि हाँ भाई गर्मियों में अभी सिलाई करनी, उनकी थोड़ी फिटिंग करनी, वो रह गए थे मेरे फिटिंग करना, तो उनको मैं फिटिंग करूँगी जब पहनूँगी। फिर सोचती हूँ कि ठंड में नहा धोकर रजाई में तो बैठना जाना तो क्या नहीं, तो इसलिए ये सच्चाई है। तो इसलिए दोस्तों नहा धो ना, नया सूट पहनो, रजाई में बैठ जाओ, चाहे नींद आए ना आए। लेकिन ये है अगर मैं बैठने का वैसे टाइम नहीं मिलता, अगर मिल भी जाता तो मैं 1 घंटा बैठूंगी तो या तो नींद ले लूँगी या फिर मैं अपने फ़ोन में लग जाती हूँ। अरे हर किसी के साथ है, जिसके पास फ़ोन है वो हर बंदे के साथ यही हाल है। और मैं तो हिम्मत मानती हूँ उन लोगों की जो गाँव में भैंस का जिन्होंने भैंस गाय वगैरह पाल रखी हैं, उनकी तो बड़ी हिम्मत है। हे भगवान,
बहुत ज़्यादा, और गांव में तो वैसे भी ज़्यादा ही ठंड होती है। चलो दोस्तों, चलो बात करते करते हो गया काम। बाय, मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग।